और भूत का अंतिम रहस्य। हवेली में कई रातें बिताने और अनगिनत रहस्यों को सुलझाने के बाद शेरू को महसूस हुआ कि कुछ बदल गया है। हर नई घटना के बाद भूत का चेहरा उदास और उसकी आवाज़ में गहराई आ गई थी। शेरू ने एक रात चुपचाप पूछा, क्या बात है दोस्त, तुम्हें क्या परेशानी है? क्या मुझसे कुछ छिपा रहे हो? भूत ने पहले बात को हंसी में टालने की कोशिश की, लेकिन उसकी झुकी नज़रों ने सब कह दिया। उसने गहरी सांस ली और कहा, शेरू, हर आत्मा की एक कहानी होती है, मेरी भी है, एक अधूरी कहानी। शेरू हैरान रह गया। कैसी कहानी? उसने धीरे से पूछा। भूत की आवाज़ थोड़ी भारी हो गई। इस हवेली से मेरा बंधन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मेरी अधूरी कहानी पूरी नहीं होती। गुप्त कमरा और भूत की कहानी। भूत ने हवेली के सबसे पुराने कोने की तरफ इशारा किया। उसकी उंगली कांप रही थी। वहाँ एक गुप्त कमरा है, उसमें मेरी जिंदगी का आखिरी सच छिपा है। दोनों ने उस गुप्त कमरे की तलाश शुरू की। हवेली की दरारों और दीवारों को खंगालते हुए 2 दिन बीत गए। आखिरकार तहखाने की एक दीवार के पीछे एक दरवाज़ा मिला। दरवाजे पर अजीब निशान था। भूत ने कांपते हुए कहा, यह दरवाज़ा तभी खुलेगा जब इसे कोई ऐसा छुएगा जो सच्चे दिल से मेरी मदद करना चाहता हो। शेरू बिना कुछ कहे आगे बढ़ा। उसने दरवाजे पर अपना पंजा रखा। धीरे धीरे दरवाज़ा चरमराते हुए खुल गया। अंदर का माहौल ठंडा और रहस्यमय था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मेज़ रखी थी। उस पर धूल से ढकी एक डायरी और एक तस्वीर थी। भूत ने कांपते हुए डायरी खोली। उसके पन्ने खड़खड़ाने लगे। उसने पढ़ा, मैंने अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी नहीं की। उनका पवित्र हार गांव के मंदिर में रखा जाना था। उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं उनकी माफ़ी भी नहीं मांग सका। भूत की आंखों में आंसू आ गए। उसने तस्वीर उठाई। उसमें वह अपनी माँ के साथ था। यह मेरी अधूरी कहानी है। जब तक यह हार मंदिर में नहीं पहुंचेगा मैं मुक्त नहीं हो सकता। हार को मंदिर तक पहुंचाना। शेरू ने भूत के कंधे पर हाथ रखा। तुम चिंता मत करो, हम इसे मंदिर तक जरूर पहुंचाएंगे। हार उसी कमरे की दराज में रखा था। शेरू ने उसे सावधानी से उठाया। आधी रात को दोनों ने मंदिर की ओर रुख किया। रास्ते में हवाएं तेज हो गई, लेकिन शेरू डगमगाया नहीं। मंदिर पहुंचकर उन्होंने हार को मुख्य मूर्ति के पास रखा। अचानक आसमान में तेज रोशनी फैल गई। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य बंधन टूट गया हो। विदाई का क्षण। भूत ने शेरू की ओर देखा। उसकी मुस्कान हल्की थी, लेकिन उसमें शांति थी। अब मेरा समय आ गया है शेरू, तुम्हारे बिना मैं कभी यह सब नहीं कर पाता। तुम्हारी दोस्ती के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। शेरू की आंखें भर आईं। तुम्हारे बिना यह हवेली बहुत खाली लगेगी। क्या तुम कभी वापस आओगे? भूत मुस्कुराया। उसकी आवाज़ अब हल्की और धीमी थी। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगा। कभी कभी हवेली के कोनों में अपनी मौजूदगी का एहसास भी करवाऊंगा। उसकी आकृति धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी। शेरू उसे जाते हुए देखता रहा। हवेली अब शांत थी, लेकिन शेरू के लिए भूत की दोस्ती हमेशा जिंदा थी। उसने खुद से वादा किया, मैं इस हवेली का ख्याल रखूंगा ताकि कभी कोई आत्मा यहाँ कैद न हो। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल टून ट्रेवर्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद।